Hi guys, good morning. This is your Samir Kohli sir with the first lecture of the topic on case studies. Case studies for class 9th mathematics. 9th class के maths की case studies. Case studies करने से पहले ना थोड़ा सा, बस थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स पे ध्यान देना. एक दो बातें बोलूंगा, एक दो स्किल्स डेवलप करने के लिए बोलूंगा, वो जरा ढंग से डेवलप कर लेना और जो टेक्निक बोलूंगा वो फॉलो कर लेना. केस स्टडी कराने से पहले 8th क्लास में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड करा था. लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर याद हो कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब 2 का स्क्वायर रूट निकालना है ध्यान से. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अब हम 9th में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं. अंडर रूट 2 लिख के तो छोड़ देते हैं, बट 8th में हम क्या करते थे, इसके 2 को लॉन्ग डिवीजन से इसका अंडर रूट निकालते थे. 1 1 जा 1 आता था, फिर 1 कैरी, फिर 1 के बाद यहां पे डेसिमल आता था, यहां डबल 0 आ जाता था. 1 का डबल यहां आता था 2, 24 4 जा 96 आता था अगर मैं गलत नहीं हूं तो. 24 4 जा 96, फिर यहां 4 के बाद डबल 0 आ जाता था, यहां 14 का डबल आता था 28, और फिर 1 आ जाता था 281. अगर क्लास 7 है तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया ये, 3 में से 2 गया 1, 119. फिर यहां पर आता था 141 का डबल, अगर क्लास 7 है तो 282. यहां डबल 0 आ जाते थे और ये 4 पे जाता था. तो कहने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 डॉट 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 नॉन terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating decimal presentation है इसकी decimal presentation is non-terminating and non-repeating. इसीलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं, irrational नंबर. अगर आप ध्यान से देखो, वैसे ही एक आएगा अंडर रूट 3. मैं चाहूंगा कि 3 का अंडर रूट लॉन्ग डिवीजन से निकालो. हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भी दे दो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भी दे दो कि अंडर रूट 3 क्या आया है. अगर वो निकाल दोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा. जब हम अंडर रूट 3 निकालेंगे सो दैट विल बी 1.732 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. पहले कंसेप्ट को समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे. इसी के ऊपर बेस्ड अब आता है नंबर सिस्टम का केस स्टडी. इस केस स्टडी में आप मुझे 90 सेकंड्स के लिए पॉज करो और एक बार इस पेज पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ो. 90 सेकंड्स के लिए पॉज करो और एक बार जो पेज पे दिया हुआ है वो क्वेश्चन पढ़ो. आई होप आपने मुझे पॉज कर लिया होगा, मेरी बात मान ली होगी. इन अ स्कूल वन डे अ मैथ्स टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th अबाउट द नंबर सिस्टम. शी ड्रू अ नंबर लाइन. उन्होंने एक नंबर लाइन बनाई और बताया उस पर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं. Rational numbers can be expressed on a number line. A number is called rational if it is written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Based on the above information, answer the following question. Answer the following question. What is a rational number between 2 and 3? तो 2 और 3 के बीच में जो रैशनल नंबर है, करोड़ों रैशनल नंबर है, बट हमें इनमें से बताना है. इनमें से तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा सर 1 तो इस तरफ आ जाएगा, तो 1 तो नहीं है. 0 भी इधर आ जाएगा, 0 भी नहीं है. 5/2 को करोगे तो 2.5 आएगा. 5/2 को अगर 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल लगाओगे 0, 5 जा 10 आ जाएगा 0. तो 2.5 इधर आ रहा है. यस, 2.5 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. 1/2 को करोगे, 1 अंदर 2 बाहर, डेसिमल आएगा 0 आएगा, 2 5 जा 0.5 आएगा. 1/2 इज इक्वल टू 0.5. तो इसका आंसर बहुत इजी था, मैंने थोड़ा लंबा खींच के कर दिया है, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से. अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है. इरैशनल नंबर बिटवीन रूट 3 एंड रूट 5. बिटवीन बोला गया है, कहीं पे रूट 3 है, कहीं पे रूट 5 है, उसके बीच में. पहली बात, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो रूट 5 की वैल्यू भी उससे ज्यादा होगी. तुम्हारे लिए निकाल देता हूं 5 की. 2 2 जा 4,
यहाँ आएगा 1, डेसिमल आएगा 00, 2 का डबल 4, 42 2.4 के करीब आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.4 समथिंग आएगा। तो जो √3 और √5 के बीच का नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1.73 से बड़ा होना चाहिए और 2.4 से छोटा होना चाहिए। तो 2.4 से छोटा, अगर ध्यान से देखें सर ये आ तो रहा है, मगर सर ये एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है। 1 तो आ ही नहीं रहा, 1 तो आ ही नहीं रहा, √5 आ रहा है, √5 ऑन आ रहा है। हमसे पूछा गया बिटवीन, बिटवीन में बॉर्डर वाले नहीं लेते, मेरे इस हाथ और इस हाथ के बिटवीन बोला गया है, तो ना ये हाथ लोगे ना ये हाथ लोगे, इसके बीच का लोगे, ये याद रख लेना। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज √3.5। चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से कर लेना, नहीं तो करके देख लेना 3 और 5 √3 और √5 के बीच में ही कहीं पर होगा, अंडर में 3.5। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं फालतू टाइम ले रहा हूं चलेगा, बट ध्यान से, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अभी जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने √2 की भी वैल्यू निकाली थी 1.4142, √3 की वैल्यू आपको बताई थी। तो क्लास अगर ध्यान से देख रही है तो √2 और √3 के बीच में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इरैशनल नंबर नहीं बोला, रैशनल नंबर बोला है। 1.73, ओ सॉरी 1.41 और 1.73 के बीच का। आराम से, ये जो मैं फालतू में थोड़ा सा टाइम आपको डाइवर्ट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आंसर दे सको। एक रैशनल नंबर जो 1.4 और 1.73 के बीच में आता है वो ये तो नहीं है, 1 इधर आएगा इसलिए नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन इज 1.5, रैशनल नंबर बोला गया है। अगर आपने ये करा है तो बहुत बहुत बढ़िया, माता रानी का नाम लो और आराम से करो। इसका डी पार्ट वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 + √3 इंटू 2 - √3, इसका प्रोडक्ट निकालना है। एक अच्छा बच्चा इसको इस नजर से देखेगा, वो कहेगा सर कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है का मतलब क्या है सर, a + b इंटू a - b लग रहा है, जो कि बराबर होता है a² - b²। तो आइडेंटिटी विल बी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। केस स्टडी तक आ गए और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, √p का स्क्वायर होता है p। इसके बहुत लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे भी ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 4 - 3 इज 1, योर आंसर इज 1। अगर क्लास 7 है तो, अगर क्लास 7 है फिर भी आइडेंटिटी लगाना जरूरी है यार, आइडेंटिटी तो लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी पोशमपा की तरह है, पोशमपा भाई पोशमपा, लाल किले में क्या हुआ वो वाली है ये। अगर फिर भी बच्चा कहता है नहीं जी मैं नहीं लगा रहा आइडेंटिटी, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तेरी जिद भी मान लेंगे, बस तू पढ़ने वाला बन। तो जो ये वाला 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इससे पूरे से, 2 - √3 से, प्लस ये वाला √3 मल्टीप्लाई होगा इस वाले से सारे से, 2 - √3 से। मुझे पॉज करो, एक बार खुद से करो। तो क्लास बोलेगी 2 × 2 - 2 × √3 प्लस √3 × 2, कंफ्यूज मत होना, -√3 × √3। टाइम लो, स्टेप ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, बस सही होना चाहिए। 2 × 2 = 4 -2 √3 प्लस 2 √3 -√3 × √3 इज 3। बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये से ये कैंसिल, एंड में बचा 4 - 3 इज 1। कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, आंसर दोनों केसेस में 1 आएगा। अब आप खुद देख सकते हो, एक में स्टेप ज्यादा थे, एक में स्टेप्स कम थे। हम क्लास में भी यही बोलते हैं, अगर हमारी और बच्चों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई बहस हो जाए, तो वो सही है जिसके स्टेप्स कम है। कम स्टेप्स में जो आंसर ले आए उसकी जीत है, ये यूनिवर्सल लॉ है। आराम से, बहुत इजी है, इजी नहीं है बहुत इजी है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द p/q फॉर्म ऑफ 1.3 बार लगी हुई है डेसिमल के पास, बहुत इजी। इसे मानो x, इसे मानो इक्वेशन 1, क्योंकि एक ही टर्म रिपीट हो रही है और बार उसके साथ है, तो मेरी क्लास बोलेगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो 10 × x बराबर हो जाएगा, बार इधर आ जाएगा
13.3 बार, इसे मानोगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जहां लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर दिया करो। 10x में से x जाएगा बराबर 13.3 बार में से माइनस होगा 1.3 बार। गलती कर सकते हैं अगर डायरेक्ट के चक्कर में पड़े। 13.3 बार में से 1.3 बार माइनस करना है। माइनस बार से बार कैंसिल, 13 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2 और 1, तो यहां पर आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू विल बी 12/9, सिंपलेस्ट फॉर्म, और काटेंगे 3 3 जा 3 4 जा, योर आंसर इज 4/3। तो इसकी जो p/q वाली फॉर्म है दैट इज 4/3। अगर क्लास हमारे साथ है तो इतनी देर में हमने आपको √2 √3 भी करा दिया और केस स्टडी का एक क्वेश्चन भी करा दिया। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।